नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके चलते देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, बसें जला दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने के कारण 3 लोगों की मौत भी हुई है। हालात पर काबू करने के लिए बीएसएफ तैनात कर दी गई है। फिलहाल इलाके में सड़क और रेल यातायात और इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 87 दिन यानी 7 जुलाई तक चलने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस दौरान 1 करोड़ हस्ताक्षर इस कानून के विरोध में कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उन्हें भेजा जाएगा और इस विरोध प्रदर्शन के अगले फेज की रणनीति भी तय करने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी भाग लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम ने एक वीडियो मैसेज जारी करके मोदी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। मौलाना ने कहा है कि यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और वक्फ कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। बोर्ड के मुताबिक यह विरोध आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि यह कानून पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाएगा। इस अभियान को वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है। वहीं कुछ मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया वीमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून का समर्थन किया है। ऑल इंडिया वीमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन शाइस्ता अंबर ने कहा है कि यह कानून गरीब मुस्लिमों खासकर महिलाओं के हित में है। कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई 3 सदस्यीय बेंच के द्वारा 16 अप्रैल को होगी। आइए जान लेते हैं कि वक्फ कानून में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। नंबर 1, आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगे। नंबर 2, गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। नंबर 3, शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों के भी मेंबर होंगे। नंबर 4, बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। नंबर 5, केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को, इसमें से 2 सांसद लोकसभा और 1 राज्यसभा को शामिल करेगी। नंबर 6, सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेगा। नंबर 7, राज्य सरकार प्रॉपर्टीज़ के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह ज़िला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। नंबर 8, बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी ज़िला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर करानी होगी। नंबर 9, कलेक्टर यदि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। नंबर 10, जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी जब तक सरकार फैसला नहीं ले लेती तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं करेगा। अगला बदलाव इस तरह किया गया है कि बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी। नए कानून में ऐसा नहीं होगा। 12वां बदलाव किया गया है कि धारा 40 खत्म होगी। इस धारा के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार वक्फ को था, अब ऐसा नहीं होगा। 13वां बदलाव किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और 14वां बड़ा बदलाव इस तरह हुआ है कि नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो वो प्रॉपर्टी अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। उम्मीद है आपने इस नए वक्फ संशोधित कानून को अच्छी तरह समझ लिया होगा, इस बदलाव को समझ लिया होगा और अब आप सही फैसला इस बदलाव को समझने और सुनने के बाद लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।